आज हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। तो अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ लिया था कि पालमपुर कैसा विलेज है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हैं। हमने सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया था। फिर उसके बाद हम फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ रहे थे। तो फार्मिंग एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया था कि लैंड जो है फिक्स है, उसी सेम लैंड से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा करने में क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पालमपुर में किस प्रकार से लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर, इन सभी के बारे में, स्मॉल फार्मर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम समझने वाले हैं कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब फार्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, मतलब फार्मिंग करने में लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो लैंड है, लैंड के बाद लेबर जो है अगला नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, उसके बाद हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। तो हम उसी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने लैंड के बारे में क्या क्या पढ़ा, लैंड फिक्स है और सेम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, और जो है क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी। फिर दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें पहला फैक्टर था लैंड, दूसरा फैक्टर था लेबर, तीसरा फैक्टर था हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो टाइप की कैपिटल हमने पढ़ी थी, एक था फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा था वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग जो कि यूटिलाइज नहीं होती हैं, और वर्किंग कैपिटल में क्या है, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड जो कि यूटिलाइज हो जाता है। तो हम एक एक फैक्टर को यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। लैंड के बारे में हमने अच्छे से देख लिया, फिर अब हम देख रहे हैं लेबर, उसके बाद हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में फिर बात करेंगे। तो लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल करके अपने फील्ड्स को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनको जो फार्मिंग के लिए लेबर चाहिए होता है वो खुद प्रोवाइड कर लेते हैं। अपने फार्मिंग, अपने खेतों के लिए लेबरर का वर्क छोटे फार्मर्स खुद कर लेते हैं। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं उनके पास बड़ा खेत है, इस वजह से वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड पे काम करने के लिए। ठीक है, फार्म लेबर्स आते कहाँ से हैं, जो फार्म लेबर्स होते हैं वो या तो लैंडलेस फैमिलीज होते हैं, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है वो जा कर के एज अ लेबर का काम कर रहे हैं, या फिर जो स्मॉल प्लॉट्स कल्टीवेट कर रहे हैं, उतने में उनका काम नहीं हो पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने गोविंद की बात की थी, गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर की लैंड है, उसके सन के पास जो है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 0.75 हेक्टेयर्स लैंड बची हुई है। तो ऐसे स्मॉल फार्मर्स और जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, वैसे जो है फार्म लेबरर्स काम करते हैं। फार्मर्स की तरह अगर हम बात करें, फार्मर्स से बिल्कुल ही अनलाइक जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होती है। किस चीज़ की राइट नहीं होती है, जो क्रॉप उनके लैंड पे ग्रो किया जाता है उस क्रॉप को यूटिलाइज करने की राइट्स फार्म लेबरर्स के पास नहीं होती, फार्मर्स के पास है। क्योंकि उनके खेतों में जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो सारा प्रोडक्शन जो है वो जिसका फार्म होगा, जिसका खेत होगा उसी का होगा। लेकिन लेबरर्स का ऐसा नहीं, जितना उन्हें पेमेंट मिला या फिर काइंड में कुछ पेमेंट मिला तो वो ही उनका हक उसी के ऊपर होगा। ठीक, पेमेंट या तो कैश में की जाती है या फिर काइंड में की जाती है। जो वेजेस होते हैं वो या तो कैश में दिए जाते हैं या फिर काइंड। कैश बोलने का मतलब पैसा, काइंड बोलने का मतलब पैसे की जगह कुछ और दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ एक बार्टर सिस्टम टाइप चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कि अगर आप वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो पर हमने कह दिया पर 50 kg 5 kg वीट आपको हम देंगे, आप मेरे फील्ड में काम कर दीजिए। तो ये होता है कैश और काइंड। ठीक है, वेजेस मतलब जितना आप काम करते हैं दिन भर का उसका जो आपका मेहनताना होता है उसको वेज बोलते हैं। वेज और सैलरी में यही अंतर है, वेज डेली होता है और सैलरी जो है मंथली होती है।
तो कुछ लेबर्स को क्या होता है, मील भी मिल जाता है। अगर आप काम कर रहे हैं खेतों में जा कर के, कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं तो उनको कुछ खाने के लिए भी दे दिया जाता है। और वेजेस जो है वैरी करते हैं रीजन टू रीजन। मतलब एक हो सकता है कोई प्लेस हो जहाँ पे लेबर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ वेज भी ज़्यादा होगा। हो सकता है कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे वेज कम हो क्योंकि लेबर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे। क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करता है। अगर हार्ड वर्किंग क्रॉप है जिसमें कि लेबर इंटेंसिव चाहिए, एक्सटेंसिव लेबर चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका वेज ज़्यादा होता है। एज़ पर वर्क डिपेंड करता है। और हो सकता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी उनको वेजेस मिले। हो सकता है हार्वेस्टिंग में ज़्यादा मिले, सोइंग में वेज कम मिले। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है। लेबर को हो सकता है डेली बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाए या फिर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के समय। जैसे कि कोई क्रॉप का अभी सोइंग सीज़न आ गया, अब हमें उसकी बुआई करनी है, तो उस समय हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस समय हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। वीडिंग के समय ज़रूरत पड़ेगी, हार्वेस्ट करने के समय ज़रूरत पड़ेगी। जब वो क्रॉप बड़ी हो रही है, उस 1 से 2 महीने का पीरियड, 3 महीने का पीरियड, जब वो क्रॉप ग्रो हो रही है, तो हमको उस समय लेबर की आवश्यकता नहीं होती है क्रॉप में। इस वजह से कुछ टाइम के लिए हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, कुछ टाइम के लिए। जैसे कि आप विलेज का एग्जांपल लीजिए। जब धान के सटकने का टाइम आता है, धान की कटाई का टाइम आता है, तो उस समय लेबर्स नहीं मिलते क्योंकि उस समय लेबर का काम होता है। लेकिन जब वही धान की फसल, पैडी की फसल ग्रो कर रही होती है, उस समय लेबर्स खाली होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसको हम एक टर्म देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलने का मतलब है कि कुछ टाइम, पर्टिकुलर सीज़न में लोगों के पास काम नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। डाला और रामकली के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। ये डाला है, ये रामकली है। डाला बताते हैं कि आजकल जो है, इन दिनों हमें काम नहीं मिल पा रहा है। केवल जो लार्ज फार्मर हैं वो हमको हायर करते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। जैसे हार्वेस्टिंग का सीज़न हो गया और सोइंग का सीज़न हो गया, उसके लिए बुलाते हैं। और फिर डाला बताती है कि घनश्याम एक बड़ा सा फार्मर है, वो अभी हार्वेस्टर खरीद के लाया है। ठीक, तो अब जो है हमें हार्वेस्टिंग सीज़न में भी जो है कम काम मिल रहा है, क्योंकि मशीन से काम जल्दी हो जा रहा है, तो हमें काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं लगभग पूरे साल भर में वो 5 महीने से भी कम मुझे काम मिल पाता है, ऐसा रामकली बताती है। डाला फिर बताता है कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं प्लॉइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर हैं, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स हैं, और वीड भी निकालने के लिए आजकल तो वीडीसाइड आ गई है। ये सारी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही है। और साथ साथ मैंने एक लोकल मनी लेंडर से 2,000 रुपये लिए थे, और 1,000 लास्ट समर में लोन पे लिया था जब कोई काम नहीं था। मैं इस लोन को कैसे जो है पे कर पाऊँगा? मैं हार्डली अपना 2 टाइम का खाना मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि हमको उतना काम मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, तो हमको लेबर का काम नहीं मिल रहा है। हम क्या करें? तो रामकली ये भी बताती है कि मैं रायगंज में जा कर के ईंट के भट्ठे पे भी काम शुरू कर दी हूँ इस बार। और मेरी सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है कि मनी, और इतनी ख़राब सिचुएशन है कि जो मनी लेंडर है वो अब मुझे डेप्थ लोन देने से भी मना कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे रामकली और डाला का देखने को हमको मिल रहा है। मतलब ये लैंडलेस लेबरर्स हैं, इनके पास कोई भी काम अवेलेबल नहीं है पूरे ईयर में। लगभग 3 से 4 महीने ही ये लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। तो डाला एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे वर्क करता है। पालमपुर में उसको जो डेली वेज मिलता है, उस डेली वेज के हिसाब से वो काम करता है, और हर समय उसको काम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि काम अवेलेबल नहीं है। साथ साथ गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ पर डे सेटअप किया। 2019 का डेटा है कि जो मिनिमम वेज होगा एक लेबर का, वो 300 रुपीज़ होगा। लेकिन डाला को अगर काम भी मिलता है तो उसको वेज जो है 160 रुपीज़ ही मिलता है। गवर्नमेंट ने तो मिनिमम सेट किया हुआ है कि 300 रुपीज़ मिलेगा, बट डाला को 160 रुपीज़ ही मिलता है। क्यों? क्योंकि पालमपुर में
काम के लिए, वर्क के लिए हैवी कंपटीशन है, क्योंकि उतना ज़्यादा वर्क है नहीं, और साथ साथ जो है लेबरर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ हमें कम ही पैसा दीजिए। कोई 100 रुपये में वही काम करके दे रहा है, सामने वाला अगर 90 में वही सेम काम करके देगा तो लोग 90 वाले को प्रेफर करेंगे। इस वजह से ये जो मिनिमम वेज है पालमपुर में, वो जो है वो मिनिमम वेज से भी कम होता चला जा रहा है। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सेटअप किया है 300, उससे भी कम होता चला जा रहा है। लोग कम वेज में भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। डाला और रामकली एक दूसरे से इसी बात का कन्वर्सेशन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में कि फार्म लेबरर जैसे डाला और रामकली हैं, ये पुअर क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले तो इनके पास खेत नहीं है, लैंडलेस हैं, इनको एज अ लेबरर का काम करना पड़ता है। साथ साथ मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, तो उतना ज़्यादा वर्क भी अवेलेबल नहीं है, और जब वर्क नहीं अवेलेबल है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इस वजह से वो लोन ले लेते हैं। अब लोन लेने के बाद वो डेप्थ में फंस जाते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं, और उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं। इस वजह से एक डेप्ट ट्रैप में वो फंसते चले जाते हैं और पुअर होते चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा लैंड के बारे में, लेबर के बारे में। अब हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि जो फार्मिंग में कैपिटल आती है वो कहाँ से आती है। फार्मिंग में कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैपिटल आती कहाँ से है। तो आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे। ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। हर साल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी खरीदने को मिलता है। तो कैसे मैनेज किया जाएगा कैपिटल? अब उनको पहले जितना मनी चाहिए होता था, उससे भी कहीं ज़्यादा उनको मनी चाहिए होता है। तो देखते हैं कैसे कैपिटल वो लोग मैनेज करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं, किसी न किसी से उधार लेते हैं। जनरली लार्ज फार्मर्स से, मीडियम फार्मर्स से, या फिर मनी लेंडर्स से, या फिर ट्रेडर्स से वो उधार लेते हैं, जिससे कि वो अगले बार का कल्टीवेशन कर पाते हैं। साथ साथ वो जो इंटरेस्ट होता है जब लोन लेते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लिया जाता है उनसे। ठीक, इस वजह से वो लोन को रीपे करने में परेशान हो जाते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको लोन लेना पड़ता है। हमने किसकी बात की? स्मॉल फार्मर। उनके पास कैपिटल कहाँ से आता है? वो लोन लेते हैं लार्ज मीडियम फार्मर से, ट्रेडर से, मनी लेंडर से एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट में बात करें स्मॉल फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स के अपोजिट में बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की खुद की सेविंग होती है फार्मिंग से। उनका फार्म लैंड भी बड़ा है, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो सरप्लस को बेच करके खुद की सेविंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कैपिटल पहले से अवेलेबल होता है। ठीक, तो कैसे वो सेविंग करते हैं, सरप्लस बेचते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर है उनके पास कैपिटल अवेलेबल होता है, अपनी पिछले साल के हार्वेस्ट से वो सेविंग करके रखते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर्स का उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है कि वो सेविंग करें, इस वजह से वो लोन लेते हैं। एक स्टोरी हम देखते हैं यहाँ पे सविता की। सविता एक छोटी फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, और वो अपने 1 हेक्टेयर लैंड पे वीट का कल्टीवेशन करने का प्लान करती है। ठीक, वीट का कल्टीवेशन करना चाहती है, गेहूं लगाना चाहती है, और सीड के अलावा, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको कैश चाहिए। किस चीज़ के लिए? वाटर फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट्स तो लगे हैं, बट सभी के पास नहीं है, उनको भी वाटर लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। और साथ साथ अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने के लिए उसको पैसे चाहिए। उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी ख़राब हो चुके हैं, जिनको रिपेयर करने के लिए पैसे चाहिए। सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड के लिए पैसे चाहिए। तो वो एस्टिमेट करती है कि लगभग 3,000 रुपये का खर्चा इसमें आ जाएगा, लेकिन उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। इस वजह से वो सोचती है कि तेजपाल सिंह से वो लोन लेगी। तेजपाल सिंह कौन है? एक लार्ज फार्मर हैं। तेजपाल सिंह एग्री भी कर जाते हैं, मान जाते हैं कि भैया सविता को हम लोन देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट 24% लगाएंगे। 4 महीने के लिए लोन देंगे 3,000 का, और उसके बाद उस पर 24% का इंटरेस्ट भी लगा देंगे।
जो कि बहुत हाई अमाउंट है। 24%, 3,000 का 24% जो है बहुत हाई अमाउंट है एक छोटी सी फार्मर सविता के लिए, जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है। सविता साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती है तेजपाल सिंह को कि उसके फील्ड में जा कर के एज अ फार्म लेबरर वो काम भी करेगी। जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आएगा तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से, अब आप देखिए गवर्नमेंट ने 300 सेटअप किया है और वो काम कितने करने पे तैयार है, कितने में, 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। तो उसका वेज भी काफ़ी कम है, सविता को पता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि हार्ड वर्क करेगी और अपने खेत में भी काम करेगी, साथ साथ तेजपाल के खेत पे भी जा कर के काम करेगी तो अपना लोन रीपे कर लेगी। हार्वेस्टिंग टाइम बहुत बिजी टाइम होता है और उसके साथ साथ सविता के 3 बच्चे भी हैं और घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने खेत पे भी काम करना है, तेजपाल सिंह के यहाँ भी जाके काम करना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखती है। तो सविता फिर भी एग्री कर जाती है इतनी टफ कंडीशंस में कि 24% इंटरेस्ट भी देगी, 100 रुपये में काम भी करेगी। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लोन लेना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्मॉल फार्मर्स के लिए कि वो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन, इतनी टफ कंडीशन को भी मान लेती है, तो तेजपाल सिंह से उसको लोन मिल जाता है। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फॉर। तो इसको आप अपने से करेंगे क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी की समरी यहाँ पे दी जा रही है, तो आप इसको रीड करिए, जो गैप दिए हुए हैं उसको फिल करिए, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसी की समरी है। अब इसके बाद हम फार्मिंग में लास्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, फार्मिंग में लास्ट पॉइंट देख रहे हैं फार्म एक्टिविटीज़ में। इसके बाद हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब हमने देखा कि कुछ, अभी हमने पढ़ा स्मॉल फार्मर्स कैसे कैपिटल एक्वायर करते हैं, और फिर हमने देखा कि मीडियम और लार्ज फार्मर के पास पहले से कैपिटल होता है। तो कहाँ से आता है? मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि फार्मर्स ने वीट को प्रोड्यूस किया है अपने लैंड पे, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया उन्होंने, लैंड, लेबर और उसके बाद कैपिटल, तीनों का यूज़ किया। वीट हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, गेहूं हार्वेस्ट करके रख लिया गया। अब जो गेहूं आया है, वीट आया है, उसके साथ फार्मर करेंगे क्या? सबसे पहले वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए कुछ पार्ट जो है रख लेंगे। पहले अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए कुछ पार्ट बचा करके रख लेते हैं और जो उनके पास एक्सेस होता है, सरप्लस होता है वीट, उसको बेच देते हैं। उसके बाद स्मॉल फार्मर, जैसे कि अभी हमने सविता के केस की बात की, गोविंद के लड़कों की बात की, उनके पास सरप्लस बहुत कम होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा कम सरप्लस होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत स्मॉल होता है। अब इतनी स्मॉल प्रोडक्शन के साथ वो अपनी फैमिली का नीड फुलफ़िल करें या फिर बेच करके उससे पैसा कमाएं, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में वीट आता है वो मीडियम और लार्ज फार्मर सप्लाई करते हैं, स्मॉल फार्मर्स के पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता। तो आप पिक्चर 1.1 में देखिए, पिक्चर 1.1 कहाँ है, चलिए देखते हैं। पिक्चर 1.1 पे आप देख सकते हैं बुल्लक कार्ट से, मतलब बैलगाड़ी से वीट ले जाया जा रहा है मार्केट। आप देख लीजिएगा फिगर कहाँ पे है। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये मार्केट में वीट खरीदते हैं ट्रेडर्स, और उसके बाद ले जा कर के शॉपकीपर्स को बेचते हैं। वो शॉपकीपर जो है टाउन और सिटीज़ में आम लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, मतलब लार्ज और मीडियम फार्मर ट्रेडर को बेचते हैं, ट्रेडर ले जा करके शॉपकीपर्स को बेचते हैं, जिससे टाउन्स में सप्लाई मिलती है। ठीक। तेजपाल सिंह एक बड़ा फार्मर है, लार्ज फार्मर है, जिसने सविता को लोन दिया था। उसके पास 350 क्विंटल्स वीट सरप्लस में है उसकी लैंड से। तो सरप्लस वीट को ले जा करके रायगंज मार्केट में बेच देता है और अच्छा उसको अर्निंग भी हो जाती है। ठीक। तो तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग के साथ करता क्या है, पहले तो उसको अर्निंग मिल जाती है, अगले साल फार्मिंग के लिए भी वो रख लेता है। स्मॉल फार्मर्स को तो लोन लेना पड़ता है। तेजपाल सिंह क्या करता है, तेजपाल सिंह लास्ट ईयर उसने क्या किया था, अपने पैसे को ले जा करके बैंक में जमा कर दिया था उसने। ठीक। और अपनी सेविंग्स से उसने सविता को लोन दिया, जिस लोन की ज़रूरत थी, और साथ साथ 24% का इंटरेस्ट भी लगा दिया। इसके बाद अपनी सेविंग्स से वो क्या किया, वर्किंग कैपिटल अरेंज कर लिया।
सीड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब अरेंज कर लिया नेक्स्ट सीजन के लिए। तो तेजपाल सिंह जो है अपनी अर्निंग्स को इसी तरीके से सेव करता है, लोन देता है जिससे उसको इंटरेस्ट मिलता है, उससे उसका मनी बढ़ता जाता है, बैंक भी कुछ इंटरेस्ट देता है। तो बैंक में पैसा अगर जमा करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, बैंक देता रहता है। बैंक को कहाँ से मिलता है? जो लोग लोन लेते हैं उस लोन पे हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेता है, और जो हम मनी डिपॉजिट करके बैंक में रखते हैं उसमें कुछ लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर देता जाता है। तो इस साल तेजपाल सिंह क्या कर रहा है, अपनी अर्निंग से एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा है। अनदर ट्रैक्टर से क्या होगा, उसकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसको अब ट्रैक्टर किसी दूसरे से बुलवा करके खेत में प्लॉइंग नहीं करानी पड़ेगी, उसका खुद का ट्रैक्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लार्ज फार्मर्स को फ़ायदा रहता है। तेजपाल सिंह की तरह और जो लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सरप्लस प्रोडक्ट को बेचते हैं और कुछ पार्ट ऑफ अर्निंग अगले साल के लिए बचा करके रखते हैं। तो अपना कैपिटल अरेंज कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स जो हैं वो कैटल्स खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, फिर कोई छोटी मोटी बिजनेस, शॉप ये सब भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी अर्निंग और सप्लीमेंट होती चली जाती है। अगर आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ एक दुकान भी छोटी सी चला रहे हैं, तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो इसी वजह से अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं पालमपुर में। अभी तक हमने फार्मिंग एक्टिविटी देखी, किस तरीके से पालमपुर में फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, चैप्टर को एक बार हम पूरा अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज करके देखते हैं। अभी हमने देखा पालमपुर कैसा विलेज है, उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स पढ़े, लैंड, लेबर और उसके बाद कैपिटल। कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल होती है और वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक, लैंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, जिसमें कि हमने लैंड के बारे में पालमपुर में पढ़ा कि फिक्स है, सेम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन लिया जाए, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, किसके पास लैंड है। फिर दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर। लेबर जो था उसके बारे में हमने पढ़ा, लेबर आएगा कहाँ से। तो हमने देखा लैंडलेस जो पीपल होते हैं एज अ लेबरर काम करते हैं, कम वेजेस में भी तैयार हो जाते हैं काम करने का। फिर तीसरा हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल में हमने पालमपुर में देखा कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिक्स्ड और वर्किंग दोनों। तो स्मॉल फार्मर्स लोन लेकर के मैनेज करते हैं, लार्ज फार्मर्स के पास अपना सरप्लस होता है, उसको बेच करके अर्निंग करते हैं, लोन दे करके भी अर्निंग करते हैं, जिससे वो अपने थ्रू आउट द ईयर कैपिटल को मैनेज करके रखते हैं। अब जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है थोड़ी बहुत नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर को इस तरीके से देखा। अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते हुए दिमाग खोल करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर क्या, इकोनॉमिक्स की पूरी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, एक बार हल्का सा 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हम डिस्कस करेंगे डेयरी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये जो लेट्स डिस्कस वाला पोर्शन है, इसको आपको खुद से एक बार करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम डेयरी देखेंगे। डेयरी के बाद हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिश्री लाल और करीम की कहानी यहाँ पे एज एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद शॉपकीपर्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हमने फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ी, अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको भी थोड़ा बहुत बोर फील होने लगता होगा, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।